नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के DDPS स्कूल में। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर पेरेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांगे हैं 6-7 के बच्चों को मधुबन को स्कूल में भेजा जा रहा है। वहाँ पर DDPS का दूसरा ब्रांच है, हालांकि वो भी रजिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी भेजा जा रहा है। तो चलिए यहाँ की जनता से बात करते हैं, क्या है इन लोगों की मांगे और कब से ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है इसके बारे में। ये बिखराना नहीं है, अब ये संभालना है। हमें बिखरना ही नहीं है, बिखरना नहीं है। मैडम यहाँ आकर क्यों नहीं बात करो? पेरेंट्स परेशान है, आओ ना बात करो ना, जवाब दो ना। पेरेंट्स परेशान हैं, जवाब दो। आप जाओ उनको बोल के आओ, आज जवाब दो ना। जो मांग रहे हैं, जो भी उनको चाहिए, जो चीज समझना चाह रहे हैं, उन्हें समझाओ आके। क्या दिक्कत है? उनसे को आराम से बैठे, हर एक को अपना क्वेश्चन करने दे। सुनो, काफी लोगों को रूम मिले हुए, उन्हें निकाल के बापू धाम शिफ्ट कर दीजिए। हमारे बच्चों को बैठा लीजिए, उन्हें पढ़ाइए। बापू धाम जाने के लिए बड़े लोग तो तैयार नहीं है। बच्चे भी मैम का कहना है कि मैंने सवाल किया था उनसे कि आप 6-7 को ही क्यों भेज रहे हो, तो कहना है मैम का कि इसी लेवल के बच्चे वहाँ पर है ताकि बच्चे अच्छे से उठाए हुए हमारी तरह के बच्चे ही, जैसे हमारे बच्चे गोविंदपुरम से भी वहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन वो दिखाने के लिए कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। बड़े रूम में सुनो, जब मेरी बेटी है तब भी वहाँ पंखा नहीं था। कॉरिडोर में सांप भी निकले हैं वहाँ पे। लेकिन मैम का कहना है काफी क्या कहते हैं परिजन जाकर के देख कर आए वहाँ पर। मैम, जब मेरी रोटी अच्छी नहीं बनेगी ना तो मैं घी जरूर लगाऊंगी ताकि स्वाद आ जाए। वो काम ये लोग कर रहे हैं। स्कूल अच्छा नहीं है, उस पर लीपा पोती करके दे रहे हैं। मेरी लड़की है, मैं इसलिए परेशान हूँ। 1% लड़के के लिए सोच लेती, चलो भाई छोड़ दो, भेज देते हैं, ठीक है मैम। नई नई बातें वहाँ से आने लग रही है। 7th क्लास के जो बच्चे हैं इन्होंने पहले ही भेजते आए। पहले इन्होंने 9th क्लास के बच्चे भेजे थे मधुबन बापू धाम में। मैडम, आपने बिल्डिंग बनाई है संजय नगर में और आप एडमिशन ले रहे हैं संजय नगर के नाम से। यहाँ पर एनुअल चार्ज ले रहे हैं संजय नगर के नाम से। आप यहाँ फीस ले रहे हैं आप संजय नगर के नाम से। हमने यहाँ एडमिशन करवाया है जो निकट में संजय नगर का सबसे बेस्ट स्कूल होगा वहाँ पर। हमारा मकसद वहाँ पर था। अब हुआ क्या, इन्होंने बिना गार्जियन को बताया हमारे बच्चों को सीधा मधुबन बापू धाम में। हमारे बच्चे ऐड के साधन है क्या? हम यहाँ से ऐड करने भेज रहे हैं। यदि वो आपका स्कूल नहीं चल रहा है, यदि वहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्या संजय नगर वहाँ पर बच्चे भेजेगा? अरे भाई, जब आपने एडमिशन हमसे यहाँ लिया है तो यहीं पे तो आपका पता है सत्ता का नशा है मैडम। हमारी ओनर स्टार प्रचारक है किसी पार्टी की। अरे मैडम, आप हैं, भगवान ने आपको दिया है, आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन ये हमारे बच्चों पे क्यों थोप रहे हैं भाई? यदि पुलिस भी, यदि आप प्रशासन की भी नहीं बात मानेंगे मैडम, हमें आता है करवाना। मैडम, ये गांधी का देश है, हिंसा करेंगे नहीं। लेकिन मैम का कहना है कि काम चल रहा है इसलिए बच्चों को ट्रांसफर किया जा रहा है। मैडम, मैं कह रहा हूँ यदि यहाँ पर मैंने कहा ना मैडम, यहाँ मैं इस्तीफा दे दूंगा इस पार्षदी से, यदि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। उस स्कूल की मान्यता की जांच होनी चाहिए। हमें बड़ा फर्जीवाड़ा लग रहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लग रहा कि आप यहाँ पे इस स्कूल में आप जो उनका दाखिला दिखा रहे हो, दूसरे स्कूल में पढ़ने भेज रहे हो और उसकी मान्यता है कि नहीं है ये पता नहीं है। तो उसकी जांच के लिए एसोसिएशन के साथियों ने लिखा है। सीमा त्यागी जी हमारी प्रेसिडेंट, वो भी हमारे यहाँ बीच में पहुँची है। उस आदेश को भी एडीएम साहब के, एसीपी के आदेश को भी ये बता रहे हैं, उसको मानने दें। के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी तो राजनीति सिर्फ मंदिर मस्जिद पे होगी क्या? क्यों पेट में दर्द होता है नेताओं के जब शिक्षा के मुद्दे पर जनता खड़ी होती है और कुछ कहना चाहती है? और बाहर बैठी इन मम्मियों को जो अपने घर का काम छोड़ कर आई हैं, ये पापा जो अपनी आज की ड्यूटी छोड़ के यहाँ बैठे हैं, ये तो राजनीति कर रही हैं। और इस स्कूल की मालिक जो अपने मुंह से कहती है मैं स्टार प्रचारक हूँ बीजेपी की, वो क्या कर रही हैं? उनसे पूछा आपने ये कि प्रिंसिपल है कहाँ? वो अभिभावक जो पिछले 10 साल से आपके स्कूल को पैसा दे रहे हैं, आप उन अभिभावकों से मिलने नहीं आई। आपने अभी देखा स्कूल का सारा स्टाफ यहाँ था, वाइस प्रिंसिपल मैडम निकल के चली गई। उन्होंने एक बार ये नहीं देखा कि इनसे पूछ लें जिनके पैसे से उनकी तनख्वाह चलती है, जिनके पैसे से उनकी बिंदी लिपस्टिक का खर्चा होता है, जो हाई हील की सैंडल पहन के वो स्कूल में आई हुई थी। तो ये छोड़ दीजिए। और आप मीडिया वालों को भी ये कहना पड़ेगा नेताओं को कि राजनीति अगर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर होती है तो पेट में दर्द क्यों होता है? राजनीति सिर्फ समाज को बांटने के मुद्दे पर होगी,
राजनीति हिंदू मुसलमान पर ही होगी, शिक्षा पर राजनीति नहीं होगी। हमारे साथ 420 का खेल खेला है। किस तरीके की 420? 420 ये है, मैंने अपने बच्चे की फीस मार्च में जमा करी थी, अप्रैल की। इन्होंने मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी कि हम अपने स्कूल में नई बिल्डिंग बना रहे हैं और आपके बच्चों को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बापू धाम में भेजा जाएगा। यदि ये उस समय ये मुझे अवगत करा देते तो मैं अपने बच्चे की फीस जमा नहीं करता और उसी दिन टीसी कटवा के दूसरे स्कूल में दाखिल करवा देता। लेकिन इन्होंने मुझे अंधेरे में रखा। जब मैंने 6440 की किताब खरीद ली, 3500 रुपये की मैंने ड्रेस खरीद ली और मैंने इनके 43 रुपये फीस के जमा कर दिए। उसके बाद 8 तारीख को अचानक मेरे पास आज तक मैसेज नहीं है इनका। हाँ जी, 8 तारीख को इन्होंने अचानक मेरे बच्चे को बस में बैठा कर वहाँ ले गए। जब देर से बच्चा आया, मैंने पूछा कैसे इतनी देर हो गई, यूँ आज बापू धाम ले गए थे। जब हमने यहाँ संपर्क करा तो इन्होंने झूठ बोला कि हम तुम्हारे बच्चों को डांस सिखाने के लिए ले जा रहे हैं। सर मैम नहीं जा सकता। मैम मैंने बच्चे की फीस 1 मिनट केस भी लगा हुआ है, 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वहाँ पे सांप तेंदुल सब दिखते हैं। लेकिन वहाँ तो बच्चे काफी समय से पढ़ रहे हैं। नहीं, समय से नहीं पढ़े, ओनली 6-7 नॉट 1-5 नॉट अदर क्लासेस, ओनली 6-7। ना प्रिंसिपल रूम है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो यहाँ से पेरेंट्स जल्दी आएंगे या वहाँ पहुँचेंगे। मुझे तो पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। चारों तरफ जंगल है, स्नेक्स निकलते हैं, बच्चों ने खुद ने देखे हैं। अभी 2 साल पहले का केस है, पुलिस फायरिंग हुई थी वहाँ पर पैंथर दिखते हैं। आप बताइए, आप अपने बच्चों को एज ए अभिभावक मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी एक माँ होंगी, कुछ भी होंगी, आप अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहेंगी या जंगल में भेजना चाहेंगी पढ़ने के लिए? अगर मुझे जंगल में भेजता तो मैं गुरुकुल में भेज देता, मैं यहाँ नहीं भेजता। उनकी मर्जी से भेजे जाएंगे, हमारी मर्जी से। हमारे बच्चों को ये इस चीज का आंसर चाहिए कि हमारी परमिशन होनी चाहिए या नहीं। मैम कंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहे हैं, कहाँ चल रहा है आप देखिए, अंदर कंस्ट्रक्शन। और थ्रेड हमें ये दी जाती है कि हमें थ्रेड ये दी जाती है 6 और 7 के बच्चों के ऊपर अगर कुछ ईंट बल्ली या कुछ भी गिर गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप एक बात बताइए, सोच के 6 और 7 के बच्चों के ऊपर ही गिरेगा, कोई नर्सरी से लेके और 12 तक के बच्चों के ऊपर कुछ नहीं गिरेगा। ये थ्रेड ही तो है डायरेक्ट हम लोगों को बोला गया, ये बोला गया है। वहाँ पे उनका वकील गया था, इनका जो वकील आया था एडीएम ऑफिस गए थे, ठीक है, पुलिस थी, एसीपी थे, सब थे वहाँ पे, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा। इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, मत बोलना, इतनी गंदी थ्रेड वो वहाँ पे खड़े होके देखे आए, तभी के तभी अगर एक्शन लिया जाता ना तो वो जेल में होते अभी तक। सिस्टम बेकार, सिस्टम किस तरीके से? सिस्टम बिल्कुल बेकार है। जब मेरी बेटी 9th में आई तो हमें एट ए टाइम कह दिया गया कि ये मधुबन बापू धाम में पढ़ेगी। तो ये सब पेरेंट्स के साथ दिक्कत हर बार इसी तरीके से करते हैं क्या ये? हाँ जी बिल्कुल, एट ए टाइम कहते हैं हम कहाँ स्कूल चेंज कराएंगे। इतनी मोटी असामी थोड़ी कि 50,000 पहले यहाँ भरे फिर दूसरे स्कूल में जाके भरे, क्योंकि रिटर्न तो कुछ होगा नहीं। तो इतनी मोटी मोटी असामियाँ थोड़ी पढ़ रही हैं यहाँ पे। सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे तैसे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिस्टम बेकार है। आज जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अगर हमारे समय में भी खड़े होते तो शायद आज इतने लोग यहाँ इतने परेशान ना होते। कि कुछ ही दिन के लिए बच्चों को भेजा जा रहा है, जब यहाँ पर काम हो जाएगा तो कब बोला था? अभी मंडे को बोला है। मैडम एक बात बताइए, लेकिन हमसे मैम का ये कहना है कि बुला लिया जाएगा। अरे मैम आप एक देखो ना, एक मिनट बात सुनो। जो इंसान ने ये लेटर कर रहा है, जो बोल के मुकरेगा, एक बार एसओ साहब के सामने, दूसरी बार एसएचओ साहब के सामने, और उस पे वो मुकर गए। आपने एक बार ये ले जाके भी पूछिए उनसे कि ये लेटर आपने इशू करा, आपका क्या विचार है इसके बारे में? अगर आप इतने ही सही थे, इफ यू वर हैविंग सम लॉजिक्स, तो आपने ये क्यों इशू करा? हमारे DDPS सेक्टर 23 के प्रांगण में कुछ कमरों का हमें दोबारा से रिनोवेशन कराना है। तो उसकी एक सूचना हमने 6 तारीख में पेरेंट्स को दी थी कि हमें कुछ कमरों का रिनोवेशन कराना है। तो यहाँ से हम कुछ क्लासेस 6th और 7th के बच्चों को एक पूरे सेटअप के साथ, उनके टीचर्स के साथ हम अपने दूसरे कैंपस मधुबन में वहाँ बच्चों को कुछ समय के लिए भेज रहे हैं। यहाँ हम बच्चों के लिए रेनोवेशन का काम करा सकें। तो हमने पेरेंट्स को मैसेज भी किया है और हमारा करीब 90% बच्चा मधुबन के प्रांगण में पढ़ रहा है, सुविधा ले रहा है। जो हमारे सेक्टर 23 में आसपास के बच्चे थे, जो सेक्टर 23 में स्वयं पेरेंट्स उनको छोड़ के जा रहे थे, उनके लिए भी हमने यहाँ से कैंपस से भी बस की सुविधा लगाई है कि अगर आप कैंपस में छोड़ रहे हैं तो यहाँ से बस लेके भी जाएगी, छोड़ेगी भी,
और उसके लिए हम आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे। परिजनों को कहना है कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर जानवरें काफ़ी ज़्यादा हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो इससे हमारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमने पेरेंट्स अभिभावकों को ये भी कहा है कि वो जब चाहें हमारे साथ चलें और एक बार हमारा वो भवन भी देख कर आएँ, स्कूल का प्रांगण जो है वो स्वयं देख कर आएँ। और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो गए भी हैं, उन्होंने देखा, उन्हें अच्छा लगा और वो बच्चे जा भी रहे हैं। यहाँ पर कुछ ये जो बाहर आप कह रहे हैं धरना प्रदर्शन वाले पेरेंट्स बैठे हैं, इसमें पेरेंट्स के साथ साथ हमारा जो सेक्टर 23 का लोकल लीडरशिप है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।